दोस्तों मान लीजिए आज आपके सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता अभी आपको खुश करेगा, दूसरा शायद अभी थोड़ा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन कुछ सालों बाद आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। ज़्यादातर लोग पहला रास्ता चुनते हैं क्योंकि हमारा दिमाग फ्यूचर के बड़े रिवॉर्ड्स के कंपेयर में प्रेजेंट के छोटे रिवॉर्ड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। और यही वजह है कि हम जानते हुए पैसा खर्च कर देते हैं, जरूरी कामों को टाल देते हैं, अपनी हेल्थ इग्नोर करते हैं और ऐसी हैबिट्स दोहराते रहते हैं जिनका नुकसान हमें बाद में पता चलता है। लेकिन अगर आप अपने डिसीजन को सिर्फ आज की नज़र से देखना बंद कर दें तो आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल सकता है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग का मतलब हर समय फ्यूचर की चिंता करना नहीं होता। इसका मतलब है कि आप आज का डिसीजन लेते समय उसके कल के असर को भी देख पाते हैं। आप सिर्फ ये नहीं पूछते कि मुझे अभी क्या अच्छा लगेगा, बल्कि आप ये पूछते हैं कि अगर मैं यही करता रहा तो कुछ साल बाद मेरी ज़िंदगी पर कैसा असर होगा। और यही एक सवाल कई बार आपके पूरे डिसीजन को बदल सकता है। अच्छा, मान लेते हैं कि आपको हर महीने थोड़ा पैसा बचाने का मौका मिलता है। उस समय शायद वह अमाउंट छोटा सा लगता है, आपको लगेगा कि इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। लेकिन जब वही आदत लगातार चलती रहती है तो धीरे धीरे एक फाइनेंशियली क्वेश्चन बनना शुरू हो जाता है और फिर वही छोटी सेविंग किसी मुश्किल समय में आपके काम भी आती है। दूसरी तरफ अगर आप सोचते हैं कि इन थोड़े से पैसों से क्या हो जाएगा, तो कई साल बाद आपको वो इमरजेंसी में काम नहीं आ पाते। और यही बात स्किल्स पर भी लागू होती है। जब आप कोई नई स्किल सीखना शुरू करते हैं तो शुरुआत में प्रोसेस बहुत धीमी लगती है। पहले दिन आपको कुछ खास नहीं लगता, एक हफ्ते बाद आपको थोड़ा बिगनर वाली फीलिंग आती है और एक महीने बाद भी आपको ऐसा लगता है कि बहुत पीछे हैं। और इसी पॉइंट पर लोग उसे छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें इमीडिएट रिजल्ट चाहिए होता है। लेकिन जो इंसान लॉन्ग टर्म सोचता है वो जानता है कि स्किल्स का असली फ़ायदा एक दिन की प्रैक्टिस से नहीं है, बल्कि बहुत सारी छोटी छोटी प्रैक्टिस के सेशन से है। और यही चीज़ लॉन्ग टर्म थिंकिंग को इतना पावरफुल बनाती है क्योंकि आपको हर दिन जीतने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको बस इतना करना होता है कि आप लंबे समय तक बने रहें। हम अक्सर उन लोगों को देखकर सोचते हैं कि उनके पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है। कोई फाइनेंशियली आगे निकल गया, किसी ने शानदार करियर बना दिया, तो कोई अपनी हेल्थ को लेकर बहुत डिसिप्लिन्ड है। क्योंकि दोस्तों हमें उनका करंट रिजल्ट तो दिखाई देता है, लेकिन उस रिजल्ट के पीछे की हजारों छोटे छोटे डिसीजन नहीं दिखाई देते। शायद उन्होंने सालों तक ऐसी चीजें की जिनका रिवार्ड उन्हें आज मिल रहा है। हो सकता है कि उन्होंने कुछ चीजें खरीदी नहीं, कुछ चीजें सीखी, कुछ अपॉर्चुनिटीज के लिए इंतजार किया और कुछ ऐसे काम लगातार किए जिन्हें उस समय कोई भी नहीं देख रहा था। क्योंकि दोस्तों लॉन्ग टर्म पैटर्न आपको इन्हीं इनविजिबल पैटर्न को देखने का विजन देता है। लेकिन इसके पीछे एक प्रॉब्लम है। हमारा ब्रेन इमीडिएट रिवॉर्ड तो बहुत पसंद करता है। आज फ़ोन चलाना आसान लगता है लेकिन बुक्स पढ़ना मुश्किल। आज बाहर का खाना आसान लगता है लेकिन हेल्दी मील बनाना मुश्किल। आज आराम करना आसान है लेकिन वर्कआउट करना मुश्किल। आज किसी काम को टालना आसान है लेकिन उसे शुरू करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। प्रेजेंट में जो आसान है वो अक्सर फ्यूचर में मुश्किल लगता है। प्रेजेंट में जो थोड़ा सा मुश्किल है वही फ्यूचर को आसान बनाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर छोटी खुशी को छोड़ देना है, क्योंकि ज़िंदगी से फ्यूचर के लिए सेक्रीफाइस करना नहीं है। अगर आप हर समय सोचते रहेंगे कि अब एंजॉय नहीं करना, बाद में करेंगे, तो हो सकता है कि बाद में कभी नहीं आए। लॉन्ग टर्म थिंकिंग का मतलब बैलेंस है। आपको ये पहचानना है कि कौन सा प्लेजर आपको रिचार्ज कर रहा है और कौन सा प्लेजर सिर्फ आपके फ्यूचर की कीमत पर खरीदा जा रहा है। और यही फ़र्क आपको अपनी हैबिट्स में भी दिखाना है, क्योंकि एक दिन एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी नहीं बदलेगी, लेकिन एक दिन एक्सरसाइज ना करने से भी आपकी ज़िंदगी खराब नहीं होगी। क्योंकि असली फ़र्क उस पैटर्न से पड़ता है जो महीनों और सालों तक चलता है। और यही वजह है कि छोटी हैबिट्स इतनी पावरफुल होती हैं कि उनका असर एक दिन ज़रूर दिखाई देता है। क्योंकि आज के टाइम में आप जो रोज़ थोड़ा पढ़ते हो, रोज़ जो थोड़ा सीखते हो, रोज़ थोड़े पैसे बचाते हो, रोज़ अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करते हो, रोज़ अपने काम को थोड़ा और बेहतर करने की कोशिश करते हो। क्योंकि हर दिन देखने पर शायद आपको कुछ ज़्यादा खास नहीं लगेगा, लेकिन यही छोटी चीज़ें जब लंबे समय तक जुड़ती हैं तो आपकी आइडेंटिटी और आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देती हैं। और यही सोच रिलेशनशिप में भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी हमें किसी इंसान पर गुस्सा आता है और हमारा मन करता है कि उसी मोमेंट में कुछ ऐसा बोल दो जिससे उसे बुरा लगे, क्योंकि उस समय आपका ईगो कहता है कि जवाब देना जरूरी है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म थिंकिंग होती है वो एक अलग सवाल पूछती है कि क्या ये 5 मिनट का सेटिस्फेक्शन उस रिलेशनशिप के लिए वर्थ इट है। हो सकता है उस समय चुप रहना आपको हार जैसा लगे, लेकिन कुछ सालों बाद शायद वही छोटा डिसीजन किसी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप को बचा चुका होगा। क्योंकि हर आर्गुमेंट जीतना जरूरी नहीं होता। और यही चीज़ आपके कैरियर में भी काफ़ी फर्क डाल सकती है, क्योंकि कभी कभी कोई ऑप्शन आपको तुरंत पैसा दे सकता है, लेकिन दूसरा ऑप्शन आपको ऐसी स्किल, एक्सपीरियंस या नेटवर्क दे सकता है जो आगे चलकर आपकी वैल्यू को कई गुना बढ़ा सकता है। अगर आप सिर्फ आज की सैलरी देखेंगे तो पहला ऑप्शन ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, लेकिन अगर आप फ्यूचर को ध्यान में रखेंगे तो शायद सवाल बदल जाएगा कि कौन सा रास्ता मुझे 5 साल बाद ज़्यादा वैल्यूएबल बनाएगा। यह सवाल आपको शॉर्ट टर्म कंफर्ट से बाहर निकालकर लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तरफ ले जाएगा। लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म थिंकिंग का सबसे मुश्किल हिस्सा यही है कि आपको कई बार ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जिनका फ़ायदा आपको आज नहीं दिखाई देगा। आप मेहनत करते हैं लेकिन कोई तारीफ नहीं करता। आप पैसे बचाते हैं लेकिन आपके दोस्त नई चीज़ें खरीद रहे होते हैं। आप स्किल सीख रहे होते हैं जबकि दूसरे लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट कर रहे होते हैं।
उस समय आपको लग सकता है कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, लेकिन शायद आप कुछ मिस नहीं कर रहे होते हो, आप कुछ बिल्ड कर रहे होते हो। और यही फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हर चीज़ जो आज अच्छी फील होती है ज़रूरी नहीं कि फ्यूचर के लिए अच्छी हो, और वो हर चीज़ जो आज मुश्किल लगती है ज़रूरी नहीं कि वो गलत हो। क्योंकि कभी कभी डिस्कम्फर्ट सिर्फ इतना सा सिग्नल होता है कि आप अपनी पुरानी जो लिमिट्स हैं उनसे थोड़ा बाहर जा रहे हो। इसलिए अगली बार जब आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना हो तो सिर्फ प्रेजेंट की बात मत सुनना, अपने फ्यूचर सेल्फ को भी उस कॉन्वर्सेशन में शामिल करना। खुद से ये पूछना कि अगर मैं यही डिसीजन अगले 5 साल तक बार बार लेता रहा तो मेरी ज़िंदगी कहाँ पहुँच सकती है। और यही सवाल बहुत पावरफुल है, क्योंकि एक गलत डिसीजन हमेशा आपकी ज़िंदगी ख़राब नहीं करता, लेकिन एक गलत पैटर्न जरूर कर सकता है। और उसी तरह एक छोटा सा सही डिसीजन शायद आपकी ज़िंदगी तुरंत नहीं बदलेगा, लेकिन अगर वही डिसीजन आप बार बार लेते रहे तो उसका असर एक दिन जरूर दिखेगा।